माँ की कोख से जन्म लेने वाला व्यक्ति भी आज 34,000 रुपए का कर्जदार है। पूरी दमखम से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। लोगों के मन में एक बदलाव की लहर है कि झांसी में कांग्रेस का महापौर बने। एक नियत और नीति हम भारतीय जनता पार्टी की देखें, चाहे निकाय में देखें, चाहे प्रदेश में देखें, डिफेंस कॉरिडोर बना, तोप तमंचे बनना था, लेकिन चिटपिटी भी वहां नहीं बनती। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, नगर निकाय चुनाव 2023 नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है। 4 तारीख को झांसी नगर निगम के वोट डलने हैं। इसी क्रम में बातचीत करने के लिए झांसी में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा चेहरा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी से हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की कैसी तैयारी है झांसी नगर निगम को लेके। पिछली बार आपको बताते चले कि खुद केंद्रीय मंत्री पूर्व जो है प्रदीप जैन जी खुद प्रत्याशी रहे थे कांग्रेस की तरफ से महापौर पद के लिए। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद हेमंत जी। आज हम लोग कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं और हमारे पूरी दमखम से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और एक पूरी प्रक्रिया बनी है जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष 13 तारीख को झांसी और ललितपुर में आएंगे और उनके संग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी आएंगे और जो प्रत्याशी हैं उनकी चयन प्रक्रिया पर अंतिम मोहर लगाएंगे। हमारे जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो संगठन के अध्यक्ष लगातार हर वार्ड में जा रहे हैं। हमारे शहर अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी और जिला अध्यक्ष भगवान दास कोरी, ये लोग हर नगर परिषद में और झांसी नगर निगम में हर वार्ड में जा रहे हैं और जिन लोगों ने आवेदन दिए हैं उनके बारे में टीम बनाकर उनको उनकी प्रत्याशिता पर जानकारी ले रहे हैं। और चूंकि इस समय माहौल सरकार के प्रति है और लोग देख रहे हैं कि जिस तरह स्मार्ट सिटी का वायदा किया गया, लोगों को लूटा गया, जल करके नाम पर, गृह करके नाम पर, कहीं कोई पार्किंग नहीं है, नए ऐसे जगह जगह गंदगी के ढेर है। तो ऐसे में लोगों के मन में एक बदलाव की लहर है कि झांसी में कांग्रेस का महापौर बने और लोगों ने डॉक्टर बीलाल का वो कार्यकाल देखा है जिसमें झांसी में पार्क बने, झांसी के अंदर पूरा का पूरा सड़कों का जाल बना और बहुत सारी नई नई उपलब्धियां झांसी को हुई थी। तो वो सारी उपलब्धियों को ध्यान रखते हुए आज कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से जनता देख रही है। प्रदीप जी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चालू की, तो क्या प्रदीप जी भी झांसी बुंदेलखंड जोड़ो कोई यात्रा ऐसी कर रहे हैं जिससे पार्टी को पर प्रभाव पड़े, जीत की जो निश्चितता है उसका परसेंटेज बढ़ जाए? निश्चित रूप से हमारे पास पूरी कार्य योजना है, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें हम चाहे नगर हो चाहे जिला हो हर जगह जाएंगे और वो उसका जय सत्याग्रह जो एक नारा है सत्याग्रह का, उसको पूरा करने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति, चाहे वो लगातार हम जाति भी रहे गांव की चौपाल पर, गांव के खेत पर, शहर के अंदर कहीं भी अगर हमें कोई भी समस्या दिखाई देती है तो हम उसको जरूर जाते हैं और उसका निदान कराने का काम करते हैं। प्रदीप जी, चाहे सत्ताधारी दल हो या अन्य पार्टियों से भी हमारी बात हुई, कोई भी ये मानकर नहीं चल रहा है कि उनके कहीं से भी सीधी टक्कर कांग्रेस से होने जा रही है। जी, दरअसल लोग जो भी सत्ता में रहता है उससे ही सीधी टक्कर मानते हैं और ये अनादिकाल से चला आ रहा है कि जो सत्ता में है तो सब लोग कहते हैं कि हम उसी से, और हम लोग भी जानते हैं कि जो अगर क्रिकेट का मैच होता है तो जो विनर टीम पहले की होती है उससे ही मान के चलते हैं कि उससे मुकाबला होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें, चाहे कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह, हरियाणा हो, हर जगह जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास कर रही है कि लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए
अगर कोई नेता मजबूती से खड़ा है तो वो राहुल गांधी है और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। डॉक्टर बाबूलाल जी जो महापौर रहे हैं, उनके बाद अगर हम बात करें व्यापारी नेता या भाजपा के जो महापौर रहे हैं, वो भी बड़े शिक्षित रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ उत्थान किया है झांसी नगरी का या नहीं किया? एक नियत और नीति हम भारतीय जनता पार्टी की देखें, चाहे निकाय में देखें, चाहे प्रदेश में देखें, डिफेंस कॉरिडोर बना, तोप तमंचे बनना था, लेकिन चिटपिटी भी वहां नहीं बनती। आज पिछले चुनाव के अंदर भी मेट्रो सिटी का वायदा किया था, पार्किंग का वायदा किया था, ग्रीन सिटी का वायदा किया था, लेकिन कोई भी वायदे पर खरी नहीं उतरी ये सरकार। और एक उम्मीद थी कि कम से कम कोई ना कोई बुंदेलखंड को ऐसी सौगात प्रदेश सरकार के द्वारा मिलेगी। तो आज देखिए, कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म है 14 तारीख को, और ऐसे में देखें 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। बाबा साहब कहते थे, वो बिल्कुल ईश्वर तुल्य थे, वो कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो और समाज में बदलाव करो। आज बाबा साहब का वो सपना अधूरा है। हम ललितपुर और झांसी के बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, एक टीचर होता है, उसके यहाँ कोई विपत्ति आ गई तो वो स्कूल में बच्चे आवारा से घूमते रहते हैं। तो ऐसे में ये सरकार किसी भी स्थिति में, अगर हम देखें तो पीईटी का एग्जाम होता है, जो कैटेगरी सी और डी के अंदर जो एप्लीकेंट है उनको क्लियर करना पड़ता है और उसकी म्याद 1 साल की रहती है। पिछली बार सितंबर अक्टूबर में भूसे की तरह वो यूथ ट्रेन में भर के, बस में भर के, पैदल चल के उस एग्जाम को क्वालिफाई किया। आज वो पूरी की पूरी साल हो रही, ना प्रदेश सरकार की सी कैटेगरी की वैकेंसी निकली, ना डी कैटेगरी की वैकेंसी निकली। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की नियत और नीति, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों की ही बुंदेलखंड के लिए अनुकूल नहीं है, प्रदेश के नौजवानों के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में हम लोगों का यही मंसूबा रहेगा कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को पूरी ताकत से लड़ाकर जिताएं और जो अपनी सरकार, जनता की सरकार होती है नगर निगम, उसको उसके माध्यम से बहुत सारे बदलाव झांसी के अंदर करें। पर सत्ताधारी दल तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में दोबारा आया है। वो कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया है झांसी के अंदर कि आप रात में निकलें तो दिन जैसा लगता है। तो आपको वो विकास दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखिए, उनके ऊपर कौन सा चश्मा चढ़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन पूरी झांसी जानती है। अगर ट्रैफिक लाइट लगी है, वो ट्रैफिक लाइट बंद हो जाती है। और तो और उनके जो 3 बार के विधायक हैं, भाई रवि शर्मा जी, वो नगर निगम के विकास की पोल खोलते हुए विधानसभा में सवाल उठा चुके कि सिक्योरिटी गार्ड के नियुक्तियों में घालमेल हुआ है, जो ग्रीन बोर्ड लगे हैं उनमें घालमेल हुआ है, पत्र लिख चुके। तो अब उसमें आम जनता क्या कहेगी, जब उनके अपने विधायक, जिनके आधार पर बुंदेलखंड में जब वो अकेले विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई, तो उनका वक्तव्य जो है वो इस मायने में काफी मायने रखता है कि चश्मा उतारो और खुली आंखों से देखो विकास किसे कहते हैं। गृह कर बढ़ाना, जल कर बढ़ाना, झांसी के अंदर पार्किंग नहीं है, कहीं गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, तो ये सब चीजें दूर होना चाहिए। प्रदीप जी, अंतिम सवाल, बात पार्किंग का इशू तो बहुत बड़ा है। गृह कर सच में इतने बढ़ा दिए गए, कमर्शियल गृह कर इतने बढ़ा दिए गए कि लोग अपने घर में खुद को किराएदार महसूस करते रहे। उस टाइम पर आपने विरोध क्यों नहीं किया? हम लोग लगातार विरोध करते रहे, जो लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन ज्ञापन रेगुलर हम लोग देते रहे। और रेगुलर हम लोगों ने, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, गृह कर वाले मुद्दे पे तो हम लोगों ने ये तक कहा कि आप इतना गृह कर बढ़ा रहे कि लोग अल्टीमेटली अपना घर सौंप देंगे नगर निगम को कि घर ले लो, हमें रहने की अनुमति दे दो, हम गृह कर चुकाने लायक नहीं है। किसी के ऊपर 30,000, किसी के अंदर 40, किसी के अंदर 80,000। और जलकर तो इतनी बड़ी व्यवस्था है कि जिनके घरों में नलों के कनेक्शन नहीं है और पाइपलाइन निकली भी नहीं है, उनसे भी जलकर लिया जा रहा। कौन सा नियम है? ये स्मार्ट सिटी है? ये उत्तर प्रदेश का शासन है? ये जनता के सवालों के घेरे में है। हम लोग इसके लिए पहले भी लड़ते रहे, और अगर ईश्वर की कृपा रही, कांग्रेस का महापौर बना, बोर्ड बना, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि इन सब से जनता को निजात दिलाएंगे। प्रदीप जी, एक अंतिम सवाल और रह गया।
सत्ताधारी दल कहता है कि कांग्रेस के समय 100 मीटर की सीसी सड़क, एक बिजली का खंभा और एक हैंडपंप ही विकास होता था। हमने विकास की परिभाषा बदल दी। माँ की कोख से जन्म लेने वाला व्यक्ति भी आज 34,000 रुपए का कर्जदार है। पूरी दुनिया के वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर आप विकास की दुहाई देते हैं। ये जितनी सड़कें हैं, आप इतिहास को नहीं नकार सकते। 70 साल के अंदर जिस 70 साल को ये कोसते हैं, आज झांसी के अंदर अगर हम देखें, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, BHEL हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, सैनिक स्कूल हो, कोच फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, रेलवे का स्टेशन हो, ये पटरियां हो, ये सब उसी कांग्रेस शासन काल की देन है। और सड़कें पहले क्या हम लोग क्या यहाँ पर धूल ही धूल थी? ये इतिहास को, हमारे पूर्वजों को कोसना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी, जिनका कहना है कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पूरी दमखम से चुनाव में जा रही है। बहुत ही चमत्कारिक परिणाम इस बार आपको देखने को मिलेंगे। शीघ्र ही उनका प्रत्याशी वो घोषित करेंगे और चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ने जा रहे हैं।